हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। फटाफट से घर के सारे काम निपटाए, नहा करके सबसे पहले मैं मंदिर की क्लीनिंग के लिए आ गई हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला ही था कि मैं मॉर्निंग में ही क्लीन करूँगी मंदिर को। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सभी कोई अपने मंदिर की घर की सफाइयाँ करता है। तो यहाँ पर मैं भी अपने जो मंदिर की क्लीनिंग है वो कर रही हूँ फटाफट से। और इधर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको इग्नोर करना। एक बार मैंने शेयर भी किया था कि बीच में मंदिर में आग लगते लगते रह गई थी दिया से, पता नहीं कैसे अपने आप ही। तो उस वजह से ऐसा हो गया। इसको चाहे जितना रगड़ो ये जाता ही नहीं है। अब इसका क्या करना है? अभी तो कारपेंटर भैया भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं क्या करना है। इसको सही करवाएंगे बाद में। फिलहाल ये उसी के दाग हैं तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मंदिर को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया, फिर गीले कपड़े से पोंछ लिया। और उसके बाद मैंने जो पूजा का सामान की मैं शॉपिंग करके लाई थी, तो उसको एक जगह इकट्ठे कर लूँगी मंदिर के पास ही। तो वही मैंने कमरे में ही लगा दिए, ताकि पहले डाइनिंग पे रखे थे ताकि पास में मंदिर के रहे। तो सारे सामान मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और मेरा मंदिर भी पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने कम कर दी हैं। और इस तरीके से मैंने माता रानी को चुनरी उड़ा दी, उनकी माला नई वाली पहना दी है। और इस तरीके से सारे बर्तन मैंने चमका दिए हैं। बहुत गंदे हो रखे थे क्योंकि पीताम्बरी ख़त्म हो गया था, मैंने आपको बताया था ना, तो मैं उसी से क्लीन करती हूँ। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कितनी चमक आ गई है। और सारा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लगने लगा था क्लीनिंग के बाद। और भी कुछ मुझे मंदिर से रिलेटेड करना है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो मेरे इस बार बड़े वाले मामा जी हैं वो आए हुए हैं। तो जो पूजा है, स्थापना है, वो मामा ही कर रहे हैं इस बार। मेरी ये सबसे बड़े वाले मामा है। तो मैंने सारा सामान यहाँ पर तैयारी कर दी थी। तो बस अब वो पूजा की स्थापना की जो तैयारी वो करें। और उन्होंने इस बार कुछ अलग तरीके से घट स्थापना की है। जैसे मैं हर बार करती थी वैसे नहीं की है, बट हाँ मामा को ज़्यादा पता है। तो इस वजह से उन्होंने जैसे ठीक समझा है वैसे किया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे क्योंकि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग भी देखे होंगे मैंने किस तरीके से किया था। तो मामा कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से जो पूजा स्थापना वगैरह है वो कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम तक पूजा चली थी क्योंकि वो अपनी भी पूजा करते हैं डेली बेसिस पे। उनकी पूजा 2 से 3 घंटे की रहती है, नियम से वो करते ही करते हैं। और को ज़्यादा ही हो, 3 से 4 घंटे वो नियम से पूजा करते हैं। तो वही अपना सामान ले करके सारा जहाँ भी जाते हैं वो ले करके जाते हैं। तो वो जहाँ भी रहते हैं, जितने दिन के लिए भी रहते हैं, वो अपनी पूजा पाठ उसी नियम से करते हैं। एक दिन के लिए भी गैप नहीं करते हैं। और सुबह शाम वो उसी तरीके से पूजा करते हैं। तो बस हमारे जो पूजा है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट संपन्न हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ऑब्वियसली, तैयारी करने में, क्लीनिंग करने में, वो सारी चीज़ें करने में। और आज बीटू का नन्नू का पेपर भी था मेरी, तो उसकी भी सब कुछ फटाफट से किया उठ करके सुबह। इनको भी भेजा, वो सारा कुछ करके। वैसे अगर इनको काम नहीं होता तो ये भी पूजा करवाते साथ में, बट इनको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। तो इस वजह से ये गए ऑफिस, नन्नू गई स्कूल। और यहाँ पर हो गई पूजा संपन्न। तो चलिए अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, मेरे मंदिर के, कलश के, सबके दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हल्दी हो गई, अक्षत हो गए, और इलायची हो गई, लौंग, ये सारी चीज़ें, सुपारी मैंने इसी बॉक्स में करके अच्छे से रख लिया। आप देख सकते हैं कि एक साथ ही सारी चीज़ें आ गई। और 2 कपूर की गोली भी डाल दूंगी ताकि कोई कीड़ा वगैरह अगर आता है, वैसे तो नहीं आएगा बट फिर भी मैंने डाल दी कि लौंग है ही ऑलरेडी से। 2 कपूर भी मैंने रख दिए हैं।
और अगर ज़रूरत पड़े केसर वगैरह तो ये सारी चीज़ें यहीं से एक ही जगह से उठा लो, बार बार अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने पूजा के लिए एक ये बॉक्स तैयार कर दिया है। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऑर्गेनाइज भी लग रहा है। मुझे मतलब मेरी पर्सनली आदत है, चीज़ एक हो वो बट वो बहुत सुंदर हो, 10 चीज़ें हो गंदी गंदी सी वो मुझे पसंद नहीं आती हैं। चाहे वो कुछ भी हो गए, बर्तन हो गए, कुछ घर का सामान हो गया या कोई भी चीज़ होगी, XYZ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, कुछ भी हो गया, तो मुझे एक अच्छी चीज़, सुंदर सी चीज़ रखने में अच्छा लगता है, और ना कि 10 चीज़ें हों और वो एकदम बेकार सी दिखें। तो ये मेरा पर्सनल नेचर है। तो मैंने वो एक बॉक्स बना लिया सुंदर सा, और यहाँ पर बस उसके बाद चाय मखाने मम्मी ने बना दिए थे, वो खा लिए। और आज का पूरा दिन कैसे सर के ऊपर से निकल गया, झट से पता भी नहीं चला। और नन्नू की थी एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन, तो वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हैं। आप भी रेडी हो जाओ, सारे लोग बुलाने आए हैं। हाँ आप रेडी कर दो उसे। आली आ जाओ, कर देती हूँ। चलो मम्मा डांटेगी, फिर मम्मा डांटेगी क्या ना तब कर देंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पर है नवरात्र का पहला दिन, तो पूरा दिन ऐसे निकल गया पता भी नहीं चला। तो अब मैं यहाँ पर जो तोरन है वो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। और कोई रेसिपी फिलहाल मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई स्पेशल रेसिपी बनाई नहीं थी। देखिए, खाना खाना तो जीवन भर का है, डेली का। व्रत में भी खाते खाते रहो तो फायदा क्या। हालांकि मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ व्रत की रेसिपी शेयर करने का, बट इस बार मैंने ये पहली बार किया भी है। मैं आपको सही बताऊं तो तोरन घर में बनाई है और पहली बार मैं ऐसा कुछ शेयर भी करूंगी। एकदम हटके है, और पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर वही मैंने तैयारी करके रख ली थी। तो इस तोरन का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरी जो तोरन बनाने की सरल सी एक विधि बोल लें, तरीका बोल लें, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो नवरात्र का पहला दिन है, इससे ज़्यादा दिन क्या शुभ हो सकता है, और ये तो वैसे भी हर शुभ काम में यूज़ होती है। तो मैंने कहा चलो यही आप लोगों के साथ आज नवरात्र के पहले दिन शेयर करते हैं, बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं ये आम के पत्ते, इनको अच्छे से धुल करके साफ कर लिया है। और एक एक पत्ता जो सही है उसी को मैंने रखा है, और जो कुछ पत्ते खराब थे उसको हटा दिए हैं। तो सही पत्तों का ही इस्तेमाल करें, कटे फटे और गंदे पत्तों का इस्तेमाल ना करें इसमें। और उसके बाद जो इनका डंठल होता है वो इस तरीके से कैंची की हेल्प से काट लेंगे, या फिर अगर आप तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ भी लीजिए। तो इस तरीके से सारे डंठल को हम एक एक करके काट लेंगे। पत्तों का साइज़ आप देख रहे हैं, मैंने 2 तरह के पत्ते मतलब लिए हैं, एक बड़े साइज़ के और एक छोटे साइज़ के हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक साइज़ के पत्ते ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक बंडल मैंने छोटे साइज़ के पत्तों का बनाया है और एक बंडल मैंने बड़े साइज़ के पत्तों का बनाया है। इनको किस तरीके से लगाना है जिससे कि हमारी तोरन और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा निखर के बने, तो इस वजह से मैंने इन 2 तरह के पत्तों का इस्तेमाल किया है, छोटे और बड़े। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको ये पत्ता लेना है, इसको फोल्ड करके, और जो डंठल काटे थे उनको फेंकना नहीं है। और अगर आप डंठल से नहीं कर सकते हैं तो कोई भी माचिस की तीली तोड़ लीजिए या टूथपिक तोड़ लीजिए या फिर कोई भी अन्य तीली आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन डंठल का ही उपयोग कर लें तो ठीक रहेगा। तो मैंने वही डंठल इस तरीके से लगाया है जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक एक करके मैं सभी पत्तों में, चाहे वो छोटे पत्ते हों चाहे वो बड़े पत्ते हों, मैं इसी तरीके से फोल्ड करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा जगह रहे, खाली जगह रहे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसी तरीके से सारे जो डंठल हैं वो मैं इन पत्तों में इस तरीके से लगा दूंगी। और पत्तों का साइज़ भी चेक करते जाएं, बड़े पत्ते हैं कम या ज़्यादा मतलब नहीं मुड़ने चाहिए, बड़े पत्ते हैं वो एक साइज़ के रहें लगभग लगभग, और जो छोटे पत्ते हैं वो एक साइज़ के रहें, तो थोड़ा सा तोरन देखने में अच्छी लगेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे जो पत्ते हैं वो तैयार कर लिए हैं, छोटे पत्ते भी और बड़े पत्ते भी। तो इस तरीके से आपको सारे पत्तों को तैयार कर लेना है, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद आपको एक लेना है मौली, मौली कलावा आप ले सकते हो, धागा भी सिंपल ले सकते हो, बट आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, कलावा बहुत शुभ होता है। तो अगर आप कलावा का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक साफ क्लिप में इस तरीके से, एक ये बॉबी के पिन है, न्यू है, ये यूज्ड नहीं है, इस तरीके से इसमें मैंने कलावे को बांध दिया है ताकि बार बार कलावा निकले ना। और सेम इसी तरीके से जैसे हम
कुछ भी चीज़ पजामे में नाड़ा वगैरह डालते हैं ना, उस तरीके से इन पत्तों को एक के बाद एक करके इनमें डाल लेना है इस कलावे में। और ध्यान रहे, आप जो छोटे पत्ते लिए थे और जो बड़े पत्ते अलग से लिए थे, क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा पत्ता डालेंगे, उसके बाद एक छोटा पत्ता डालेंगे, फिर एक बड़ा पत्ता डालेंगे, फिर एक छोटा पत्ता डालेंगे। तो इस तरीके से करते हुए जो सारी तोरन है वो हमें तैयार कर लेनी है। साइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बड़े के बाद एक छोटा पत्ता लगाएंगे तो इस तरीके से तोरन बहुत सुंदर लगेगी दिखने में, बहुत अच्छी बन करके आएगी। अदरवाइज़ आपके पास एक साइज़ के पत्ते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग मैंने सारे पत्तों को इस कलावा में अच्छे से पो लिया है और इस तरीके से एक तोरन सिंपल सी बन करके तैयार हो गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ये टूथपिक और इनको भी मैं बीच से तोड़ लूँगी क्योंकि इतनी बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं इनको 2 टुकड़े कर रही हूँ और इसकी जगह आप माचिस की तीली भी ले सकते हैं, बट टूथपिक रहेगी तो आसानी रहेगी। अभी इसका क्या करना है मैं बताऊंगी। तो आप देख सकते होंगे अभी कुछ भी डिफ़िकल्ट सा काम मैंने इसमें नहीं किया है कि मैंने कुछ बहुत ही कठिन काम किया हो, ये बहुत ही आसान तरीका है। और अब करना क्या है, सिंपल एक फूल लेना है गेंदे का और इस तरीके से वो जो टूथपिक है हर एक गेंदे के फूल में हमें इस तरीके से लगा के तैयार कर लेना है, फूल को ऐसे रख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक फूल में मैं इसी तरीके से जो टूथपिक है वो लगा रही हूँ, है ना, बहुत आसान। ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तोरन में किसी भी तरीके का ग्लू, फेविकोल या हॉट ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये तरीका एकदम सही है तोरन को बनाने के लिए। तो लकड़ी तो जैसे कि आप जानते ही हैं, लकड़ी एकदम शुद्ध होती है। तो इस वजह से मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और तोड़ लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी टूथपिक की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से सारे फूल में आप काउंट कर लीजिए कितने पत्ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप एक एक पत्ते को काउंट करके आप एक एक फूल में इस तरीके से लगा सकते हैं। और फूलों का जो चुनाव है वो आप अपने मन पसंदीदा अनुसार कर सकते हैं। आप गुलाब का फूल लगा सकते हैं या फिर अन्य कोई फूल आप लगाना चाहें तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से सारे फूल तैयार कर लिए हैं, अब ये रेडी हो गए हैं। अब बहुत ही सिंपल क्या करना है, जहाँ पर ये डंठल लगाया हुआ था इस तरीके से फूल को ऐसे टक करते जाना है। तो इससे क्या होगा, बहुत तोरन की शोभा बढ़ जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी और गेंदे के फूल जो होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं और जो डंठल है वो भी छुप जाएगा। सारे ही मतलब काम इससे हो जाएंगे इस तरीके से करने में। इस तरीके से मैं हर एक फूल, हर एक पत्ते पर टक कर रही हूँ। बहुत आसानी से लग जाते हैं और ये फिर निकलते भी नहीं है, काफ़ी अच्छे से ये फिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तोरन ऑलमोस्ट बन के रेडी है। और अब मैंने एक जो मतलब दोना होता है या कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये मैंने डिस्पोजेबल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर रोली तैयार की है और रोली की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब पतली नहीं होनी चाहिए ताकि वो बहे ना। और इस तरीके से हम हर एक पत्ते में तिलक कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे तोरन की शोभा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और साथ ही रोली भी कितनी शुभ होती है, सारी ही चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर हम द्वार पर इन सब चीज़ों को लगाएंगे तो कितना अच्छा होगा, लक्ष्मी माँ हमारे घर में आगमन करेंगी, सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। तो रोली अवश्य लगाएं, इससे तोरन की सुंदरता भी बढ़ेगी, एक डिज़ाइन सी भी बन जाएगी और साथ ही साथ ये देखा जाए तो बहुत शुभ भी रहेगा। तो इस तरीके से मैं हर एक पत्ते में जो रोली है उसको लगा रही हूँ और अच्छा सा गोल सा टीका करके ही हमें बनाना है, उल्टा सीधा मतलब रोली को नहीं लगाना है। एक गोल बिंदी, गोल आकार की बिंदी ही करके हमें हर एक पत्ते में बनानी है। और आप चाहें तो हर एक पत्ते में छोटा सा सतिया भी बना सकते हैं, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ रोली भी बहुत शुभ मानी जाती है और बहुत अच्छी लगती है देखने में। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी हल्दी का। हल्दी का भी पूजा में बहुत महत्व है, हम इसको पूजन में यूज़ करते हैं। तो रोली के नीचे साइड में आप देख सकते हैं मैं हल्दी का भी यहाँ पर तिलक कर रही हूँ, जो कि बहुत शुभ है और देखने में भी ये और ज़्यादा तोरन खूबसूरत लगेगी, इसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से हल्दी को भी थोड़ा सा थिक रखना है ताकि वो बह ना जाए और एक गोल आकार की ही बिंदी हमें बनानी है। तो देखिए कोई कठिन काम नहीं है और किसी भी तोरन से ये तोरन देखने में कम नहीं लग रही है। अब आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ पसंद ही आई होगी। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद मैंने
पहले और आखिरी मतलब दोनों तरफ के साइड वाले पत्तों में स्वास्तिक छोटा सा बना लिया था। आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। तो मैंने छोटा सा स्वास्तिक भी बना लिया था और यहाँ पर जो तोरण है वो बन करके रेडी हो गई है। तो फिलहाल नवरात्रे चल रहे हैं इस वजह से मैंने बनाई है, अदरवाइज आप इसको दिवाली, धनतेरस या किसी भी त्योहार पे, घर में कोई पूजा हो, कथा हो, आप इस तरह की बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। टाइम नहीं लगता है, कोई ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे नहीं आता है। तो इस तरीके की बहुत ही शुभ और तोरण और सुंदर तोरण बन करके आपके घर के द्वार के लिए आप तैयार कर सकते हैं खुद से अपने हाथों से, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत सुंदर और बहुत शुभ होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तोरण कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और सॉरी थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया, नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो पूरा दिन कैसे पूजा पाठ में सब में बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और वीडियो बनाने से ज़्यादा मैं इस वक्त माता रानी की सेवा और पूजा में ज़्यादा वो कर रही हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। और कोशिश करूँगी जल्दी से आपके साथ कुछ अच्छी सी रेसिपी के साथ या और किसी चीज़ के साथ मिलूँ। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, अदरवाइज़ आपको अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट भी कर देना, मैं वो भी शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, बाय बाय।